हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथ और एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है। ये सेट नंबर 3 है एसएससी सीजीएल टीआर 1 6/8/2017 के शिफ्ट 1 के पेपर है। ये चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ये कब आता है सर? ये आ जाता है 8 PM को इन प्रीमियर हो जाता है और 9:30 बजे एक आता है। वो क्या होता है सर? आरआरबी ग्रुप डी 2018 के जितना सारा प्रीवियस ईयर सेट है हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अभी 59 हो चुका है। टुडे आज के लिए 60 वाला सेट आ जाएगा। आप अगर नहीं देखे हो तो जाओ जाके चेक करो। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अच्छा, जिन जिन को प्रॉब्लम था हिंदी में क्वेश्चन नहीं था, बहुत बार मैसेज कर रहे थे। हम कोशिश कर रहे हैं जितना सारा हो सकता है हिंदी में क्वेश्चन लाने का। ठीक है, तो इसमें ट्रांसलेट करके हम लोगों ने हिंदी में डाल दिया गया है। तो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में होगा और पढ़ाई हो जाएगा थोड़ा सा हिंदी थोड़ा सा इंग्लिश मिला के, ताकि हम लोग को समझ में आए। जिसमें हम लोग को समझ में आ जाएगा उसमें हम लोग समझ लेंगे। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन व्हेन 7251 इज डिवाइडेड बाई 66? मतलब सर 7251 को जब डिवाइड किया जाता है 66 से कितना भागफल क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है सर? क्वेश्चन को निकालना है। तो मतलब कितना आएगा सर? 66 1 सर 66, तो कितना होता है? 6 6 12, 65 तो 0 आ गया। तो 10 कौन से में है सर? 109, ऑप्शन नंबर 2। हमें पूरा क्वेश्चन करने का ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग थोड़ा सा सुविधावादी हो जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे आंसर आ जा रहा है वहीं पे स्टॉप कर देंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आसिफ इज twice as good a workman as Basir and together they finish a piece of work in 30 days. In how many days will Asif alone finish the work? मतलब कितना दिन में आसिफ अकेला काम करते हैं। आसिफ क्या है सर? आसिफ का एफिशिएंसी 2x होगा जबकि बसीर का एफिशिएंसी x होता है। इन दोनों ने मिलकर एक साथ अगर काम करता है तो कितना दिन में ख़त्म करेगा? 2x इंटू एक्स अपॉन 3x, 2x प्लस एक्स, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से क्या मिल जाता है? बराबर 30। तो ये क्या दिया हुआ? एक्स एक्स का दिया, तो x बराबर कितना है सर? 30 इंटू 3 अपॉन 2, तो 2 15 30, तो 15 तिया 45। तो x क्या है सर? 45 डेज में अगर b करता है। सर गलत लिख दिया, देखो आसिफ इज ट्वाइस एज गुड एज वर्क्समैन एज बसीर। मतलब अगर आसिफ x डे में करता है तो बसीर कितना दिन में करेगा? 2x दिन में। तो हम लोगों को आसिफ का दिन मिलेगा क्योंकि एफिशिएंसी देखो 2 गुना आसिफ का था, तो मैंने गलत लिख दिया था। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाता है? आसिफ का कितना हो गया सर? 45 डेज हो जाएगा और इसका बसीर का कितना हो जाएगा सर? 90 दिन। तो हमें किसका मांगा था सर? लिखा हुआ आसिफ अकेला वो उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जा रहा है? 45 डेज। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। What is the area of the rectangle if its diagonal is 25 cm and one of its sides is 24 cm? अब देखो ध्यान से, मतलब एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसका एक साइड दिया हुआ है 24, एक साइड दिया हुआ है 24, दूसरा एक डायगोनल दिया हुआ है 25। ठीक है, एक डायगोनल दिया हुआ है 25। तो इसका दूसरा साइड क्या हो जाएगा सर? √25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। सर हमें मालूम है 7 24 25 होता है गोल्डन ट्रायंगल, मतलब गोल्डन नंबर्स। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। तो 7 हो जाएगा एक साइड 24 दिया हुआ तो दूसरा साइड 7 हो जा रहा। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा सर? 24 इंटू 7, 7 चौका 28, कैरी फॉरवर्ड 2, 7 दूना 14, 2 16। ठीक है, 168, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए शॉपकीपर मार्क्स ऑफ हिज वेयर्स बाय 60%। मतलब जो कपड़ा था उनको 60% इंक्रीज करके लिख दिए। मतलब मार्क प्राइस कहा जाता है। ठीक है, मार्क प्राइस कितना? 60% इंक्रीज करके लिख दिया। उसके बाद 25% डिस्काउंट देते हैं, 25% छूट प्रदान करते हैं। तो व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस इफ द कॉस्ट प्राइस इज 1600? तो 1600 रुपये अगर सीपी हुआ तो उसका एसपी क्या हो जाएगा सर? ध्यान से देखना, अगर 1600 रुपये आपका सीपी हुआ, ठीक है, अगर 1600 रुपये अगर सीपी हो रहा है तो यहाँ से हम लोग मार्क प्राइस को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे? व्हाट इफ द कॉस्ट प्राइस इज 1600, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस? अच्छा, एसपी क्या हो जाएगा? तो सीपी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? 60% का मार्क प्राइस लगाते हैं, मतलब 160 अपन 100 करते हैं। इसके ऊपर 25% डिस्काउंट, 25 मतलब 1/4, मतलब सर 3/4 में प्राइस में बेच रहे हो। तो यहाँ से कितना हो रहा है? 4 चौके 16,
4 कट गया तो 2 दूना 4, 2 5 10, तो 5 से कितना होता है 5 तिया 15, 5 दूना 10 तो 320 और गुना 3 दूना 6 तो 6 से 0, 6 दूना 12, कैरी फॉरवर्ड 1, 6 3 18, एकम 19 तो 1920। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा सर 1920, ऑप्शन नंबर 1। इसको और भी आसानी से कर सकते थे, ठीक है। मतलब क्या 60% का मतलब होता है सर 3/5, ठीक है। ध्यान से देखो 60% मतलब कितना होता है 3/5, तो 3/5 मतलब 5 रुपये के सामान को मार्क किया गया 8 रुपये में, और ऑफर कितना दिया हुआ है सर, डिस्काउंट दे रहा है 25%, मतलब सर 1/4, मतलब 4 रुपये के सामान कितने में बेच रहे हो 3 रुपये में। तो इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। देखो सर अगर हम लोग 24 × 8 करते तो कितना आता है सर 8 चौके 32, 2 कैरी फॉरवर्ड 3, 8 दूना 16, 17 18 19। देखो ध्यान से देखो हम लोगों को क्या मिल गया सर 5 रुपये का सामान बेच रहे हो आप 8 रुपये में मार्क किए, अब 4 रुपये के सामान को बेच रहे हो 3 रुपये में, तो यहाँ से कितना होता है 5 चौके 20 और इधर 8 3 5 चौके 20, 8 3 24, मतलब 20 रुपये बराबर यहाँ पे दिया हुआ है देखो 1600 सीपी दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस। तो हम लोग ये क्या है सर एसपी है, तो 1600 के वैल्यू बराबर 20, मतलब अपन 20 कर देते हैं, 1 का वैल्यू 24 का वैल्यू निकाले तो 20, 2 2 8 16, तो 80 × 24 मतलब 1920 ही होता है, ठीक है। ये दूसरा तरीका दिखा दिए। हर एक क्वेश्चन में जब दिमाग में लगेगा कि इसमें दूसरा तरीका दिखाना चाहिए आपको, तब मैं उसमें ऐड करता रहूँगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। What number should be added to each the number 55, 100, 65, 110 so that the resulting numbers are in continued proportion? मतलब क्या बोलेगा सर 55 के साथ, 100 के साथ, 65 के साथ एंड 116 के साथ क्या जोड़ा जाए ताकि ये लोग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में आ जाए। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है सर 55 प्लस एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स, हम लोग एक्स पकड़ लेते हैं कि एक्स जोड़ा जा रहा है, बराबर 65 प्लस एक्स अपॉन 116 प्लस एक्स। तो हमें क्या करना है सर क्रॉस मल्टीपल करना है और एक्स का वैल्यू निकालना है। तो क्रॉस मल्टीपल करते हैं सर 116 × 55 कितना होता है सर 116 × 5 करते हैं तो 5 चौके 30, 3 आ गया, 5 एकम 5 3 8 5, 580 इंटू 11 करना पड़ेगा, तो 580 से 11 गुना करेंगे तो कितना हो जाता है सर 0 8 13 कैरी फॉरवर्ड 1, 5 एकम 6 तो 6380, ठीक है। तो ये आ गया आपका गुना, तो ये आ गया, ये दोनों को गुना करने पर आंसर 6380 प्लस 55 और 116 मतलब 6 5 11 और 5 एकम 10 एकम 5 एकम 6 एकम 7 तो 171 एक्स बराबर नहीं आएगा। देखो ये दोनों तो हम लोगों ने कर लिया, प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा इक्वल्स टू इन दोनों का गुना कितना होता है सर 6500 प्लस 65 165 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। आप अगर एसएससी सीजीएल दे रहे हो, आशा करते हैं आपको ये गुना समझ में आया। क्या किए फिर भी एक बार दिखा देते हैं। हमने क्या किए a प्लस बी इंटू सी प्लस डी को हम लोग ऐसा लिख रहे थे, कॉमन कौन सा था सर a प्लस एक्स इंटू सी प्लस एक्स को हम लोग ऐसे लिख रहे थे ए सी प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे खाली डायरेक्टली लिख दिया मैंने a प्लस सी एक्स। अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये समझ लेना, ये प्रॉपर्टी अप्लाई किया यहाँ पे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से कितना आ जा रहा है सर 171 से 165 निकालते तो 5 6 11 तो 6x बराबर उधर जाता है तो 3 मतलब 2 मतलब 200 मतलब 80 तो 120 आ रहा है। तो x का वैल्यू कितना आ गया सर 6 दूना 12 तो 20। सर एक्स स्क्वायर कहाँ गया, दोनों तरफ से कट गया। तो x का वैल्यू अगर 20 हो रहा है तो 20 को हम लोग जोड़ते रहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नज़रें मोबाइल स्क्रीन पर, चलिए देख लेते हैं। आप स्क्रीन से नज़र मत हटाना नहीं तो दिक्कत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ए बैट्समैन मेक्स ए स्कोर ऑफ 111 रन्स इन द 10th मैच एंड दस द इंक्रीज हिज एवरेज रन्स मैच बाई पर मैच बाई 5। व्हाट विल हिज एवरेज आफ्टर 10th मैच। अब ध्यान से देखना, 10th मैच में उन्होंने क्या किया, 10th मैच में उन्होंने 111 स्कोर कर लिया। इसके पहले 9 मैच हो गया था, तो हर एक मैच में 5 करके एवरेज इंक्रीज होता है, 5 रन एवरेज इंक्रीज हो जाता है। तो कितना बढ़ता है सर 9 × 5 सर 45 इंक्रीज हो जाता है। अब क्या ये 5 रन सब में बढ़ा, हाँ सर सब में बढ़ा, तो 10 मैच में बढ़ा तो 10 × 50 हो जाता है, ठीक है। तो ये 50 रन इंक्रीज हुआ। अभी क्या है सर
सर अभी हम लोग सोचते हैं तो अगर 111 ऐड करने पर 50 रन इंक्रीज हो रहा है तो एवरेज कितना था सर, 50 को हटा देते इससे तो कितना था सर 61 था। तो पहले एवरेज कितना था सर, 9 मैचों में एवरेज था 61। अभी 10th मैच के बाद 5 तो इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 66 हो गया। अभी आपको लगेगा ये कैसे हो गया सर, देखो ध्यान से देखना, ठीक है, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हमने खाली शॉर्टकट थोड़ा सा अप्लाई कर लिया, 66 आ जाएगा आंसर। हमने क्या किया, हम सोचते हैं कि 9 मैच तक एवरेज था x, ठीक है, तो 9x रन हुआ था प्लस 111 ऐड हुआ, इससे कितना एवरेज हुआ अपन 10 इक्वल्स टू कितना आ गया सर x प्लस 5 आ गया। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 9x प्लस 111 इक्वल्स टू 10x प्लस 50। तो यहाँ से 50 को इधर माइनस किए ना तो x बराबर कितना आया सर 111 माइनस 50 दैट इज इक्वल्स टू 1 5 6 11 61 आया था। तो 61 पास प्लस 5 66 आ रहा है। अभी नया एवरेज यहाँ पे लिखा हुआ देखो, व्हाट विल बी हीज एवरेज आफ्टर 10th मैच। तो 10वें मैच के बाद उनका एवरेज कितना था, यही तो पूछा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक विक्रेता क्या करता है, 6 बनाना 25 रुपए में खरीद के उसको 3 केला 20 रुपए में से मतलब बेचते हैं, तो प्रॉफिट क्या है सर। ध्यान से देखो, हम लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे इसको समझने के कि 6 बनाना 25 रुपए में खरीदता है, 6 बनाना 25 में खरीदता है और 3 बेच देता है 20 रुपए में, तो 6 का प्राइस कितना हुआ 40, प्रॉफिट कितना हुआ 15 रुपये, किस में हुआ 25 में, कितना प्रतिशत इंटू 100, 25 चौके 100 15 4 60%। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये बहुत ही आसान सा सवाल था, ये एसएससी सीजीएल 2017 का ही क्वेश्चन है, जिस शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन ऐसा आया था जो आपको 2 मिनट लगाने का कोशिश करेगा, ठीक है, उनको भी कैसे 30 सेकेंड 40 सेकेंड 60 सेकेंड के अंदर हम लोग करेंगे वो सीख लेंगे अभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 2 लेबर ए एंड बी आर पेड ए टोटल ऑफ ₹650 650 पे किया जाता है। इफ ए पेड, अगर ए 160% ऑफ व्हाट इज पेड बाय बी, हाउ मच इज बी पेड। ध्यान से देखो, आपको क्या बोला गया है कि 160% ऑफ बी, किसी का 160% हम लोग लिख सकते हैं। अगर ए का पेमेंट अगर बी का पेमेंट सपोज बी का पेमेंट अगर 100 हो रहा है तो ए का पेमेंट कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। तो हम लोग परसेंटेज में थोड़ा सा खेल लेते हैं। टोटल कितना होता है 260%, 260% का वैल्यू 650 दिया हुआ है, तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा अपन 260, तो 13 दूना 26 13 5 65, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा इंटू 100, तो 2 50 100 होता है, 5 5 25 250। तो बी कितना रुपए पे किया जाता है, बी को ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये इतना आसान सा सवाल था, ठीक है, इसको आपको 10 सेकेंड लगना चाहिए था। पहले ही देख के 260 160% मतलब उसके साथ पहले तो सर 100% था बी का, उसके साथ 160 ऐड हुआ मतलब 260 हुआ, 260 बराबर 650, तो 13 दूना 26 13 13 5 65, खत्म कहानी। तो बी को कितना भुगतान दिया जाता है, या फिर बोल सकते हो बी को कितना पेमेंट किया जाता है, उनका वेजेस कितना है, तो 250 रुपए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक आदमी को 60 किलोमीटर 7 घंटे में तय करना है, ठीक है, तो उन्होंने ट्रैवल किया पार्टली, मतलब कुछ पार्ट उन्होंने क्या किया ट्रैवल किया किस में सर, फुट के द्वारा 6 किलोमीटर प्रति घंटा में, पार्टली ऑन बाइसाइकिल एट द रेट ऑफ 12 किलोमीटर प्रति घंटा। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल ऑन फुट। अगर सर ध्यान से सुनना, अगर उन्होंने 6 किलोमीटर प्रति घंटे का औसत से 7 घंटा ही पूरा चल जाते तो कितना चलना पड़ता सर, 42 किलोमीटर चल पाते। 60 में से बचा कितना है सर, 18 किलोमीटर बचा हुआ है। क्या ये 18 किलोमीटर, ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे का औसत से वो जा रहे थे, हाँ सर 18 किलोमीटर 12 किलोमीटर के औसत से उनको दूरी करना था। या फिर ऐसे मत समझो, नॉर्मली एकदम ईजी तरीके से आप कर सकते हो कि 1 किलोमीटर अगर 6 किलोमीटर किसका कौन सा निकालना है सर, फुट का, तो हम लोग 1 घंटा तक जाता है सोच लेते हैं, तो 6x किलोमीटर कवर करता है बाई फुट, और उन्होंने 12 किलोमीटर प्रति औसत से 7 घंटे में कितना कवर करता है सर 7 - x, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गया इक्वल्स टू कितना 60 दिया हुआ है, तो यहाँ से कितना आता है सर -6x प्लस 12 7 84 इक्वल्स टू 60। तो यहाँ से कितना आता है सर x इक्वल्स टू सर यहाँ से 24/6, तो 6 चौके 24, तो 4 आ गया कहाँ पे 4 कितना सर 4 घंटे तक जाता है, तो 4 छके 24 किलोमीटर किससे जाते हैं सर, जाते हैं बाई फुट। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 2 years एट 12% पर एनम इज 10176. व्हाट इज द सम इन्वेस्टेड? अब देखो सर, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना अर्न किया जा रहा है सर? 10,176. 10,176 12% के औसत से 2 साल में अर्न किया जाता है सर. 12% का मतलब क्या होता है सर? 12% मतलब 12/100. तो 4 3 12 4 2500 मतलब 25 रुपये इन्वेस्ट अगर कर रहे हो तो कितना आता है सर? 25 थी 28 रुपये. सिमिलरली फिर से 25 इन्वेस्ट किया दूसरे साल तो कितना आएगा सर? 28 रुपये. तो 25 का स्क्वायर निकालो और 28 का स्क्वायर निकालो, फिर ख़त्म कर लो कहानी. अब देखो सर, आपको लग रहा है कि कहानी कैसे ख़त्म करें गुरुजी? देखो ध्यान से देखना कि 25 का स्क्वायर कितना होता है सर? नहीं पता है सर. तो आप एक काम करो, थोड़ा सा पानी लो और उसमें क्या करो, और बाकी नहीं बताएंगे, ठीक है? तो एक काम करते हैं, तो 625 होता है ये, और 28 का स्क्वायर कितना होता है सर? 784 होता है. हमें 30 तक स्क्वायर एंड 20 तक क्यूब याद रखना है, रट लेना है, ठीक है? इसमें कोई दोहराया नहीं होना चाहिए. अब देखो 625 इन्वेस्ट करता है तो अमाउंट कितना आता है? 784. तो इंटरेस्ट कितना आया? अब -625 कर लेते हैं. तो 5 5 9 5 14, एक आ गया, 3 5 8, एक आ गया, तो 159. क्या ये 159 बराबर 10176 आया? हाँ सर. तो यहाँ से एक का वैल्यू कितना आएगा सर? एक का वैल्यू 159 कर लेते हैं तो कितना होता है? 9 5 14 एकम 15, 3 से काट रहे हैं तो 7 6 कितना होता है? 13 14 15, 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 तिया 9, तो 3 तिया 9, ये कितना आ रहा है? 3 तिया 9 एकम 10, 3 तिया 9, 3 5 15, अच्छा 3 तिया 9 एकम 10, 3 तिया 9, 10 11, 3 9 27, 3 दूना 6, तो 9 10 11, 12 13 14, 15 16 17, नहीं कट रहा है. तो 3 53 से देखते हैं, 3390 3392 को काटते हैं कि नहीं 53 से. तो 5 6 30 होता है, तो 6 3 18, 5 6 30 मतलब 518, 8 एकम 9 तो 212, तो 5 6 20, तो 4 से आ गया तो 64 आया. 53 से काटेंगे तो 64 आया. हमें क्या निकालना है? किसका वैल्यू निकालना है सर? 625 का वैल्यू निकालना है. 1 का वैल्यू आ गया. अब 625 का वैल्यू कितना है? 625 इंटू 64. सर 625 क्या 25 25 होता है? हाँ सर. और इसमें क्या सर 8 8 होता है? हाँ सर. 8 8 64, तो 25 8 कितना होता है सर? 200 इंटू 200 कितना हो गया सर? 200 इंटू 200 40,000 आ जाएगा. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, जितना जल्दी आपका कैलकुलेशन होगा ये क्वेश्चन उतना जल्दी बनेगा. इस क्वेश्चन में और कुछ था ही नहीं. चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. इस एक्सप्रेशन से x का मान निकालना है. किस एक्सप्रेशन से सर? लिख देते हैं एक बात, 2 इंटू 4x अपॉन 5 माइनस 3 अपॉन 4 अपॉन 3. तो इससे हम लोग को क्या निकालना है सर? हमें यहाँ से x का वैल्यू निकालना है. -5/3 बराबर -1/6. ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है. अब इस एक्सप्रेशन को कैसे तोड़ा जाए सर? 3 तो उधर भेज दो सर. 3 दोनों 3 को काट के यहाँ से 3 दूना 6 कर दो. ये 2 को गुना करते करते चलो, तो 2 दूना 4, 4 से गुना होगा ये वाला. तो 4 इंटू 4x अपॉन 5 माइनस 4 इंटू 3 अपॉन 4 माइनस 2 इंटू 5 मतलब 10 इक्वल्स टू -1. ठीक है, ध्यान से देख लेना. तो यहाँ से कितना आ जा रहा है सर? सर 4 चौके 16x अपॉन 5 आ रहा है. 16x अपॉन 5 इक्वल्स टू कितना आ रहा है सर? इधर आ रहा है 13, उधर चल जाएगा तो 12, 4 तिया 12, 4 चौके 16, तो x इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 5 3 15/4. कौन सा वाला ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. ओके सर, ये भी 30 सेकंड का ही क्वेश्चन था. आपको यहाँ पे स्लोली आपको समझाया ताकि आपको ये क्वेश्चन समझने में आ जाए कितना जल्दी आप कर सकते हो. चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब वैल्यू 35 दिया हुआ है और ए बी का वैल्यू 6 दिया हुआ है तो ए प्लस बी का मान निकालो. तो कैसे निकाले सर? सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू क्या होता है सर? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी. ठीक है, ध्यान से सॉल्व करो. तो यहाँ से क्या मिल जाएगा सर? यहाँ से मिल जा रहा है ए प्लस बी को लिख लेते हैं एक्स, तो एक्स क्यूब माइनस 18x बराबर कितना है सर? 35. तो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते तो एक्स स्क्वायर माइनस 18 इक्वल्स टू कितना हो रहा है सर? 35. 35 का फैक्टर कितना होता है? 5 इंटू 7. ठीक है, तो x का वैल्यू अगर 5 ले लिया जाए तो 25 माइनस 18 7 होता है. हाँ सर होता है. तो x का वैल्यू 5. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्मली भी 3 और 2 भी लिख सकते थे. 3 3 9 3 27 और 2 दूना 8 मतलब कितना होता है? 8 7 15 5 तो 35. 3 दूना 6, ये दोनों मैच कर जाता तो 3 + 2 5 हो जाता. ठीक है, वैल्यू पुटिंग मेथड से भी आप जल्द से जल्द कर पाओगे. चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है.
अगर सम ऑफ द फ्रैक्शन द सम ऑफ ए फ्रैक्शन एंड थ्राइस ऑफ इट्स रेसिप्रोकल, उसको 73/20 दिया हुआ है, व्हाट इज द फ्रैक्शन। अब ध्यान से सुनना, अगर फ्रैक्शन को हम लोग x ले लेते हैं किसी में, अगर किसी फ्रैक्शन का और उनका रेसिप्रोकल का अगर हम लोग 3 गुना निकालते हैं तो x प्लस हम लोग लिख सकते हैं 3/x। फ्रैक्शन को अगर x पकड़ ले तो क्या आता है सर, 73/20 दिया हुआ है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर 20x² 20 गुना कर दिए, तो यहाँ से कितना आया सर 20x² प्लस 60 बराबर 73x। तो यहाँ से कितना फैक्टर आएगा, 2 फैक्टर आएगा, तो 20x² माइनस 73x प्लस 60 बराबर 0। तो 60 को हम लोग लिख सकते हैं, 60 इंटू 20 को क्या लिख सकते हैं, 6 दूना 12, 1200। तो 1200 को हम लोग 2 6 12, तो 600, 2 30, 300, 2 15, 150, तो 75, 5 से 5 25, 5 अच्छा 15 5 75 होता है सर 15, ठीक है। तो 5 दिया 15। तो हम लोग एक काम करते हैं, फैक्टर निकालने की कोशिश करता है, क्या होता है 5 5 25 रख देते हैं, 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24 दूना 48, तो 25 और 48 कितना होता है, 8 5 13, आगे। तो 20x² माइनस 48x माइनस 25x प्लस 60। सर इसको 48 की जगह यहाँ पे 25, यहाँ पे 48 लिख लो, प्लस 60 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर, 5x कॉमन ले लेते हैं, तो 4x माइनस 5 5 25, तो 5, और दूसरा यहाँ से कितना कॉमन लेते हैं सर, 16 3 48, 12 चौका 48, तो 12 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना आता है सर 4x माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ से x का वैल्यू है 1 आ गया, x का वैल्यू आ गया 12/5, दूसरा x का वैल्यू आ गया 5/4, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है सर, चेक करके देख लेना है 5/4 में होता है कि नहीं 12/5 में होता है। सर 5/4 तो ऑप्शन में ही है, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। पहले ही हो गया और चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप नॉर्मली चेक भी कर सकते हो। 5/4 प्लस 4 3 12/5, तो 5 चौके 20 हो रहा है, 5 5 25, 12 चौके कितना होता है, 12 3 36, 12 चौके 48, तो 48 और 25 खत्म कहानी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। What is the sum of the first 11 terms of an arithmetic progression if fourth term is 11 and the seventh term is -4? अब देखो सर, हमने आपको क्या सिखाया था कि अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कहाँ सिखाए थे, आपको लग रहा है सर लक्ष्य बैच में आपने कंटिन्यू नहीं किया तो वहाँ पे जाओ, प्लेलिस्ट में लक्ष्य बैच का प्लेलिस्ट दिया हुआ है, वहाँ पे जाओ चेक करो। एपीजीपी मैंने आपको डिटेल्स में पढ़वा दिया, वहाँ से लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास भी करवा दिया आपको, ठीक है। 50 नहीं 30 क्वेश्चन करवा दिए थे, हाँ 30 क्वेश्चन के आसपास करवा दिए थे। अब जाओ जाके तुरंत करो। एपी में क्या होता है, हम लोग फर्स्ट टर्म ए लिख सकते हैं और कॉमन डिफरेंस होता है डी, ठीक है। साधारण अंतर होता है इन दोनों में से, दोनों पदों का अंतर होता है डी। तो 11th बार टर्म कितना होता है सर, T11 क्या हो जाएगा सर, a प्लस n-1 इंटू डी। तो a प्लस n-1 मतलब 11-1, तो 10d के वैल्यू 11 दिया हुआ है। यहाँ पे फोर्थ टर्म दिया हुआ था सर, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 3d बराबर 11 दिया हुआ है देखो, और सेवन्थ टर्म -4, तो a प्लस 6d सेवन्थ टर्म T7 बराबर -4। तो इन दोनों को हमें क्या निकालना है, व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म्स। अच्छा ठीक है, तो ए भी निकालना है डी भी निकालना है, तो ए को हटा देते हैं, तो ए को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा सर, -3d बराबर 11 4 15, तो डी का वैल्यू -5, तो डी आ गया आपका -5। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 3 15 और 11 कितना होता है सर 26 होता है, तो ए का वैल्यू आ गया आपका 26, ठीक है। हमें क्या मालूम है सर, सम ऑफ एन टर्म्स, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन मतलब ए सी आर दिया हुआ है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ से लिखता है n/2 मतलब कितना सर, n/2 मतलब 11/2, एस 11 तो निकालना है आपको बोला गया है, इंटू 26 दूना 54, 6 दूना 12, 2 दूना 4 52, 52, ठीक है 52 प्लस n-1 मतलब 11-1 मतलब 10 इंटू डी का वैल्यू -5 आ गया। तो 50 कर लेते तो कितना आता है, 11 इंटू 2/2, तो 2 कट गया तो 11 आ गया। तो सम ऑफ 11 टर्म्स कितना आता है, 11। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट -1 3 इन द लाइन x इक्वल्स टू -4। ध्यान से देखना, हम लोग नॉर्मल फार्मूला से इसको कर सकते हैं, लेकिन हम लोग फार्मूला से नहीं करेंगे। x इक्वल्स टू -4 किसके साथ पैरेलल होता है सर, y के साथ पैरेलल होता है, तो x इक्वल्स टू -4 ले लेते हैं, 1 2 3 4, तो ये x इक्वल्स टू -4, ठीक है।
एक पॉइंट दिया हुआ है -1 3, मतलब x का वैल्यू -1 है और y के वैल्यू 1 2 3, यहाँ पे 3 है। ये क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम में समझ में आए कि क्या करना क्या है आपको, ठीक है। तो ये -1 3 आ गया। क्या ये पॉइंट इस मिरर से 3 यूनिट दूरी पे है? हाँ सर, 3 यूनिट दूरी पे है। तो यहाँ से अगर 3 यूनिट दूरी पे हैं तो क्या हम लोग यहाँ से इमेज को भी 3 यूनिट दूरी में भेजेंगे? 1 2 3, हाँ 3 यूनिट। तो -4 के बाद 3 यूनिट जा रहे हो, मतलब -7 पे जा रहे हो। क्या ये, अच्छा -1 के बाद, अच्छा ये -1, यहाँ से -1 आया था, -1 3 था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सर? सर ये शिफ्ट होते होते -1 के बाद 2 3 4 5 6 7 आया, तो -7 3 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आपको लगेगा गुरुजी ये तो आसान क्वेश्चन था इसीलिए आपने ऐसे करवा दिया। तो देखो फॉर्मूला देखते हैं। तो x - 4 इक्वल्स टू क्या होता है सर? 0। तो x + 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा। सॉरी, x इक्वल्स टू -4 दिया हुआ है, मतलब कितना होता है सर? x + 4 इक्वल्स टू 0। अब देखो -1 3 जो पॉइंट है, तो ये x + 4 इक्वल्स टू 0 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? पुट करेंगे तो हम लोग को पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या है सर, हम लोग इसका मिरर पॉइंट सर h - x1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ 1 इक्वल्स टू h - 2 इंटू x1 - x अपॉन 1। क्या ये जरूरी था? जी नहीं, जरूरी नहीं था। हमें ये फॉर्मूला ही अप्लाई नहीं करना है। नॉर्मली हम लोग करेंगे मिरर इमेज में, जितना नॉर्मल आप कर सकते हो उतना आसान हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, इसको बाद में हम लोग फॉर्मूला सीखेंगे। कहाँ पे? लक्ष्य बैच में सीखेंगे। एच क्या होता है, इमेज पॉइंट क्या हो जाएगा, एच का वैल्यू क्या होगा, क्या चेंजेस नहीं आएगा। यहाँ पे तो चेंजेस नहीं आएगा, आपको समझ में आ गया। मिरर यहाँ पे है, x - x इक्वल्स टू -4, मतलब इसको इक्वेशन में पुट नहीं करेंगे। अगर कोई दिया हुआ रहता ax + by + c इक्वल्स टू 0 इस स्ट्रेट लाइन के बेसिस पे, तब जाके अलग होता। उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बता देंगे, अदरवाइज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लक्ष्य बैच में हम लोग कर लेंगे इसको, ठीक है। फॉलो कर लेना। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक त्रिभुज का क्या दिया हुआ है? सेंट्रॉइड दिया हुआ है 1 - 4 और कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स C इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B आर। अच्छा, C का कोऑर्डिनेट निकालना है जहाँ पे A और B का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो A + B और +C, यहाँ पे क्या होता है सर? A B C अगर दिया हुआ रहता है तो हमें क्या मालूम है सर? x1 + x2 + x3 अपॉन 3 बराबर होता है सेंट्रॉइड। तो यहाँ से क्या करता है सर? x1, C का x1 पकड़ लेते हैं, प्लस A का कितना 3 + 0 B का अपॉन 3 बराबर कितना है सर? 1 दिया हुआ है, देखो x का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से कितना आता है सर? x1 इक्वल्स टू 0। तो पॉइंट आ गया 0, पहला वाला पॉइंट देखो सभी में 0 है, तो हमें x को ढूंढना ही नहीं था, ठीक है। हमने गलती कर दी है, और भी आसानी से हो जाता। y1 क्या हो जाएगा सर? y1 - 4 + 5 अपॉन 3 बराबर -4। तो यहाँ से क्या होता है सर? y1 + 1 इक्वल्स टू 4 3 12 -12, तो y1 के वैल्यू -13 आ जा रहा है। तो 0 - 13, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, इसमें दिमाग लगाना चाहिए। पहले एक बार आंसर हमें फॉलो कर लेना चाहिए था। देखो आंसर में अगर सब 0 था तो हमें ये स्टेप तो करने का कोई ज़रूरत ही नहीं था, ये तो इनवैलिड हो गया ना, हमारे कोई काम का नहीं है। तो हमें खाली y को निकालना था, ये देख लेना, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। मेरे काम है आप कहाँ कहाँ टाइम बचा सकते हो वो भी बोलना, और नॉर्मल प्रोसेस में जाओगे तो कितना टाइम लग सकता है वो भी दिखाना आपको, ठीक है। ऐसा मत समझो कि मेरे को नहीं वहाँ से हो रहा था। आप ऐसा समझोगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप अगर खुद के ऊपर भरोसा नहीं करोगे कि आपसे ये आंसर आ जाएगा और ये उतना कम टाइम में ही होगा, ठीक है। तो जैसे आप अपने ऊपर फेथ रखोगे वैसे ही आप सॉल्व कर पाओगे। जैसे ही फेथ हटा दोगे तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है ax + 5y इक्वल्स टू 8, इसका ढाल निकालना है या फिर स्लोप निकालना है। दिया हुआ है -4/3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? सर हमें क्या मालूम होता है सर? एक इक्वेशन को स्लोप क्या आकार में लिखा जाता है? y = mx + c होता है। तो यहाँ से क्या आ जा रहा है? 5y इक्वल्स टू -ax + 8, तो y इक्वल्स टू -a/5 इंटू x + 8/5। ये लिखने का जरूरत ही नहीं था। आपको क्या करना था सर? x को उधर भेजना था मनी मन, और -a/5 दिख रहा था। -a/5 माइनस में इक्वल्स टू -4/3 दिया हुआ है। तो a का वैल्यू कितना है? 5 × 20/3। तो कौन सा वाला ऑप्शन है सर? 20/3, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
D and E are the points on the side AB and AC of a triangle ABC. ABC एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें AB और AC के ऊपर D and E पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, D and E पॉइंट दिया हुआ है. इज पैरेलल टू BC, तो ये पॉइंट्स पैरेलल है. तो AD बराबर 2 और BD बराबर 5 दिया हुआ है. देन द एरिया ऑफ ABC के एरिया दिया हुआ है 98. व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल BDEC. अब ध्यान से सुनना, हमें क्या मालूम है सर, ये ट्रायंगल और इसका एरिया का अनुपात निकालना है, ठीक है. तो छोटा ट्रायंगल ADE, इसका एरिया AR लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. ये क्या हो जाएगा सर गुरुजी ये हो जाएगा आपका 2/7. क्योंकि AB का लेंथ हो जा रहा है 5 + 2 7, इसका होल स्क्वायर मतलब 4/49. तो ये पैरेललोग्राम, इसका एरिया कितना हो जाएगा सर, DBCE या फिर BDEC बोल सकते हो. BDEC का एरिया क्या हो जाएगा सर, BDEC का एरिया, अगर ट्रायंगल का टोटल का एरिया 49 रहता है तो BDEC का एरिया होता है सर 45, क्योंकि 4 माइनस करना है, ये वाला छोटू वाला ट्रायंगल को माइनस करना है, ठीक है. तो इसको माइनस कर दिया तो 45. अब देखो आंसर में दिया हुआ है 98, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है 98, तो 49 का 2 गुना, तो 45 का कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, तो 45 × 2 बराबर 90 आ जाएगा. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot 45 डिग्री माइनस 1/√3 cosec 60 डिग्री. तो cot 45 डिग्री का वैल्यू क्या है सर, 1 है, माइनस 1/√3 cosec 60 डिग्री का वैल्यू क्या है सर, cosec 60 और sin 60 के उल्टा होता है, तो 2/√3. तो यहाँ से 1 - 2/3 कितना होता है सर, 1/3. ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. आपको एक चार्ट याद रखना है. कौन सा वाला चार्ट सर, यहाँ से कर लेते हैं एंगल साइन कॉस टैन का करते हैं, बाकी तीनों का रेसिप्रोकल कर लेना, ठीक है. ये एंगल वैल्यू, ये 0 30 45 60 90, ये साइन है, ये साइन वाला एंगल, ये कॉस वाला एंगल, ये कॉस, ये टैन. बाकी तीनों आप निकाल पाओगे, उन लोगों को खाली पलट देना है बर, और कुछ नहीं करना. बस साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री हाफ, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1. कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री हाफ एंड कॉस 90 डिग्री के वैल्यू 0. टैन के लिए क्या हो जाएगा, साइन अपन कॉस, मतलब क्या होता है 0. ये कितना हो जाएगा सर 1/√3, ये कितना हो जाएगा सर 1 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा सर √3, ये कितना हो जाएगा सर इन्फिनिटिव आ जाएगा. ठीक है, तो आपको ये चार्ट याद रखना है. चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. एक बेतुके से सवाल दे दिया आपको. देखो 2D एंगल DEF में, एक ट्रायंगल DEF में जो राइट एंगल है E समकोण है. इफ MF मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल AF इक्वल्स टू 45 डिग्री है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 sin F cot F. देखो 2 × sin 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2. cot 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो 2√2 बराबर कितना होता है सर √2 आ जाएगा. क्या ये क्वेश्चन आपके लिए टफ था? एकदम बढ़िया सा क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था. ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ cot थीटा इक्वल्स टू 21/20 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा. सर cot थीटा मतलब क्या होता है सर, tan थीटा को निकाल सकते हो. हाँ सर tan थीटा, तो tan थीटा जरूरत नहीं है सर, नॉर्मली एक ट्रायंगल ड्रॉ करो ना. हाँ सर ड्रॉ कर लिए, लो कर लिए. अब देखो सर क्या होता है ट्रायंगल में cot थीटा बराबर सर बेस अपॉन हाइट होता है. ठीक है, तो 20 21 आ गया. अब आपको क्या नहीं पता है सर, 20 21 मतलब सर 20 21 मतलब होता है इन लोगों का, और एक जो साइड मतलब हाइपोटेन्यूज हो जाएगा वो 29 हो जाता है. अब देखो 20 का स्क्वायर कितना होता है सर 400 होता है. 21 का स्क्वायर कितना होता है सर 441 होता है. इन दोनों को जोड़ते हैं तो 841. ठीक है, तो 841 क्या 29 का स्क्वायर होता है सर. 30 का स्क्वायर हमें मालूम है कितना होता है सर 900. इनमें से 30 और 29 हटा दो, मतलब 3 2 5 59 हटा दो तो कितना होता है 1 5 × 6 तो 4 841. तो ये 29 का स्क्वायर होता है. आपको बार बार बोला जा रहा है 30 तक का स्क्वायर याद रखो और 20 तक का क्यूब, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे. तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, कोसेक थीटा मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. तो 29/21 इज द करेक्ट आंसर. क्या हमने गलत कर दिया? हाँ सर गलत कर दिया. cot थीटा बोला था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से बेस होगा 21 अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा 20. ठीक है, तो 29/20 आएगा.
तो ये देखो 29/21 भी दिया हुआ है, 29/20 भी दिया हुआ है। मैं मार्क कर देता कहाँ पे, 29/21 में। सही से करना, 29/20। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलिस ट्रायंगल, एक आइसोसेलिस मतलब समद्विबाहु त्रिभुज को लिया गया है। ठीक है, ये देखो समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर साइड का लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर एंड द थर्ड साइड इज 30 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया? सर एरिया कैसे निकालते हैं? सर हम लोग ये और भी आसान तरीके से निकालेंगे, हम लोग एस करके नहीं निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे। तो ये 20 होता है, ये 20 होता है, ये 30 दिया हुआ है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर खींचा जाए तो वही मीडियन होता है, वही हाइट होता है फॉर द आइसोसेलिस ट्रायंगल। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा सर, ये 15 ये 20 है, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, ध्यान से सुनना, 5 चौके 20। ठीक है, तो 5 से गुना हो रहा है, क्या ये होगा? नहीं, कुछ नहीं, फैक्टर नहीं होगा। तो 20 का स्क्वायर मतलब 400 होता है, माइनस अब 15 का स्क्वायर मतलब 15 225 होता है। तो कितना होता है सर, ये 75 आ गया और 2 आ गया, 3 175 आ जा रहा है। तो √175 इसका हाइट हो गया। तो एरिया कितना हुआ सर, हाफ इंटू बेस 30 इंटू √75, 175। तो 175 में 25 कितना में होता है सर? सर 25 चौके तो 100 होता है, 25 7 हो जाता है 175, 25 8 200 होता है। तो 25 7 मतलब 5√7, तो 5√7 मतलब 15 5 75, तो 75√7 इज द करेक्ट आंसर। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। जैसे ही रूट से बनाया आपको मार्क कर देना चाहिए था, यहाँ पे कैलकुलेशन करना बेवकूफ़ी छोड़ के और कुछ नहीं था। ठीक है, ध्यान रखना, ये आपका टाइम बचाने में काम आएगा। चलिए देख लेते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। PQ इज द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज O। एक कॉर्ड है जो कि जीवा दिया हुआ है जो PQ है। ठीक है, अच्छा, ROS इज ए लाइन सेगमेंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए पॉइंट R ऑन द सर्कल दैट इंटरसेक्ट PQ। जो PQ को प्रोड्यूस किया गया है उसको एस में इंटरसेक्ट करता है। QS इक्वल्स टू OR दिया हुआ है, एंगल QSR दिया हुआ है 30 डिग्री। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल POR? सर पहले इमेज को ड्रॉ कीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो। हमने क्या लड्डू बना लिए? हाँ सर, लड्डू बन गया, तो थोड़ा सा सर्कल बना लेते हैं, थोड़ा सा सर्कल, ज़्यादा बड़ा नहीं। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है? अब सेंटर O दिया हुआ है, PQ इज ए कॉर्ड, PQ इज ए कॉर्ड दिया हुआ है, ROS इज ए लाइन सेगमेंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉइंट R। तो ROS एक लाइन सेगमेंट जो कि ओरिजिनेट किया गया था R से। ROS एक लाइन सेगमेंट कहाँ जा रहा है बाबू? तो ROS एक लाइन सेगमेंट है जिसको ओरिजिनेट किया गया था R से, तो ये ROS। ठीक है, PQ था, कॉर्ड था। अब क्या बोला गया? प्रोड्यूस्ड PQ को, PQ बढ़ाया गया PQ को कहाँ पे? S पे टच करता है। ठीक है, तो S पे जाके टच कर गया। QS बराबर OR, तो QS बराबर OR दिया हुआ है। अच्छा, ये बहुत पास होना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? एंगल QSR, एंगल QSR क्या दिया हुआ है? 30 डिग्री। एंगल QSR दिया हुआ है 30 डिग्री, ये एंगल। हमें POR निकालना है सर, POR, इस एंगल को निकालना है, POR ये एंगल को निकालना है। क्या ये एंगल निकल जाएगा? हाँ सर निकल जाएगा। देखो सर ध्यान से, ये दोनों साइड्स अगर इक्वल है, हमने क्या किए? एक्स्ट्रा जोड़ लिए। कौन सा वाला सर? ये सर्कल से, सेंटर से हमने ये दोनों जोड़ लिए। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत मज़े से हो जाएंगे क्वेश्चन। अगर ये 30 डिग्री वाला है, अगर ये 30 डिग्री वाला है तो कहीं से हम लोगों को कुछ मिलेगा? हाँ सर, देखो ये 30 है तो क्या ये भी 30 हो जाएगा? देखो ये दोनों साइड सेम है, हालांकि इमेज में नहीं लग रहा है। थोड़ा सा इमेज को ठीक कर ले। हाँ सर ठीक कर लो, थोड़ा सा इमेज को ठीक कर लेते हैं। यहाँ तक होगा और ये यहाँ तक होगा, तो यहाँ पे एस ले लेते हैं। तो देखो आपको समझ में आ जाएगा। 30 डिग्री क्या दिया हुआ था सर? ये साइड इक्वल आ गया। क्यों? क्योंकि ये एक रेडियस है, OR के साथ समान बोला गया, मतलब सब रेडियस को सेम कर दिए। तो ये 30 है तो ये भी 30 है, यहाँ तक ठीक है। तो ये कितना हो गया? 30 30 60 आ गया। तो मतलब एक्सटर्नल एंगल कितना हो जाएगा सर? 60 हो जाएगा। कौन सा वाला एंगल सर? ये वाला एंगल को 60 पकड़ लो, OQP। अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है, कितना कितना आया सर? 120 डिग्री। तो 120 डिग्री आ गया, मतलब कितना का हो जाएगा? ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो देखो एक ROS एक जो स्ट्रेट लाइन है जिसमें एक एंगल आता है 30 डिग्री, कौन सा है? SOQ। ध्यान से देखना, SOQ आ गया 30 डिग्री। अच्छा, QOP आ गया, QOP आ गया 60 डिग्री। और बचा कितना है सर? POR बचा हुआ है, या फिर ROP बोल सकते हो, ROP बचा हुआ है।
तो ROP को वैल्यू क्या हो जाएगा, या फिर POR भी बोल सकते हो, ठीक है, POR ही बोलो क्योंकि आंसर में POR मांगा गया। क्या हो जाएगा सर 180 डिग्री माइनस 60 30 90, तो 90 डिग्री, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा सर 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ये जब जितना ज्योमेट्री का क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे आपके आंखों के सामने ये बसता रहेगा, मतलब ऐसा इमेज लगेगा कि ये तो यहाँ से यहाँ आ गया, ये वाला ये आ जाएगा, बस खत्म कहानी। अब कैसे होगा, मैंने एक प्लेलिस्ट बना चुका हूँ जहाँ पे जियोमेट्री का प्रीवियस ईयर का SSC CGL का जितना सारा क्वेश्चन था, आपको कहाँ से 1999 से मैं करवा रहा हूँ 2020 तक का करवाऊँगा पूरा एकदम थॉरोली। जाओ जाके प्लेलिस्ट चेक करो, लगभग वहाँ पे 50-60 का क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो वहाँ पे 400 के करीब क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं, 400 नहीं ज़्यादा ही आएगा क्योंकि जियोमेट्री से बहुत क्वेश्चन आता है, 500 लगभग 1000 के क्वेश्चन के आसपास आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 6 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 84 डिग्री, tan 54 डिग्री, tan 45 डिग्री। इसका वैल्यू कितना होता है सर, इसका मान क्या होगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको हटा देते हैं। देखो 54 और 36 को जोड़ा जाए तो कितना आता है 90 आता है, और 86 और 84 और 6 को जोड़ा जाए तो 90 आता है। क्या tan 54 को हम लोग लिख सकते हैं cot 36 के बराबर, हाँ सर। tan 84 को cot 6 डिग्री के बराबर, हाँ सर। देखो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा क्योंकि दोनों का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 15 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब तीनों स्क्वायर का सम 0 है, मतलब सर हर एक स्क्वायर अलग अलग से 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड का z माइनस 5 का मान क्या हो जाएगा सर, x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर अगर 0 होता है तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2। सिमिलरली y इक्वल्स टू कैसे आ जाएगा सर -3 आ जाएगा, एंड z इक्वल्स टू क्या आ जाएगा सर 15 आ जाएगा। तो इन तीनों को जोड़ते हैं सर, 15 2 17 और 3 कितना -3 करेंगे तो 14 आता है, तो 14 माइनस 5 करेंगे तो 9 5 14 आता है, तो 9 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है सर। आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप जाके प्लेलिस्ट चेक करो, ज़रूर करना। ओके, बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास। कब आता है ये क्लास, 8 बजे 8 PM प्रीमियर हो जाता है। हमेशा 8 PM पहुंच जाना चैनल पे और आके ये क्लास ज़रूर अटेंड करना। कैसा लगा ये क्लास आप ज़रूर बताना। ओके, बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास।